तो ये सोच रहे हैं कि सारे दलित जो है ना वो बोका है। क्या है? सारे बोका हैं। जैसे उन्होंने अपने पासी समाज को बोका बनाया। पासी भाइयों की हमारी जो ताड़ी प्रतिबंध जब लगाया गया तब ये पासी जी कहाँ थे? 4,000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहाँ पर रहेंगे इनके पक्ष में। हमको पूरी उम्मीद है कि 4,000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहाँ पर रहेंगे इनके पक्ष। लीजिए, अभी तक मोदी जी कह रहे थे 400 पार, नीतीश जी 4 लाख बोलते बोलते 4,000 पे आए हैं। अब आपको लगता है कि इस विषय पे मुझे जवाब देना चाहिए? चिराग जी कहते हैं ना कि सारे पासवान सारे दुसाध जो है हमारे साथ है। नहीं है, कोई नहीं है। गिने हुए 4 वो लड़के हैं, छोकरे हैं, जिनको ये बरगला के अपने पीछे लेके घूम रहे हैं। मोदी जी के हनुमान बनके चिराग पासवान जी अपनी पीछे की तमाम चीजों को भूल गए। वो भूल गए हैं कि यही नरेंद्र मोदी जी उनके पिताजी की फोटो को, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो को सड़क पे फेंक दिए तो ये चिराग पासवान जी उठा के रो रहे थे। नमस्कार। अशोक चौधरी के साथ खेला हो गया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार बने हुए अशोक चौधरी जी के उनके ही गांव में यानी बरबीघा में लोगों ने उनको मार पीट के धून दिया है। मैं तो ये कहूंगी रोड़ाबाजी कर दिया। अरे ये वही उनकी जिस तरीके से उन्होंने अपने लोगों को छला है, अपने ही लोगों को नहीं छला है। आज वो जो समीकरण बना रहे हैं, भूमियार, पासी और दलितों का एक समीकरण बना रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि सारे दलित जो है ना वो बोका है। क्या है? सारे बोका हैं। जैसे उन्होंने अपने पासी समाज को बोका बनाया। जब पासी समाज, पासी भाइयों की हमारी जो ताड़ी प्रतिबंध जब लगाया गया तब ये अशोक पासी जी कहाँ थे? हाँ, मैं तो अशोक पासी जी इसलिए कह रही हूँ तो क्योंकि वो जब अपने जात का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने जात भाइयों को सड़क पे मरने के लिए छोड़ देते हैं, सैकड़ों लोग जो हैं वो जेलों के अंदर बंद हुए, तब ये चौधरी जी कहाँ थे? क्यों नहीं इन्होंने आवाज उठाई? और आज सिर्फ अपनी बेटी को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए कह रहे हैं कि भूमियारो हमरा, पासियो हमरा, दलितो हमरा। तो लीजिए, जनता के बीच में गए, जनता जी ने आपको जवाब दे दिया। मैं तो कल की वीडियो देख करके मैं बोल रही हूँ कि ऐसे जनता के बीच में इतना क्रोध है कि जनता ठगे हैं। 10 साल तक केंद्र की सरकार ने अशोक चौधरी के साथ ऐसा क्यों हुआ बरबीघा में? आप नवादा गई थी। देखिए, हम बता दें कि बरबीघा भले शेखपुरा जिले में आता है लेकिन संसदीय क्षेत्र की बात करें तो वो नवादा संसदीय क्षेत्र में बरबीघा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो नवादा संसदीय क्षेत्र का वो हिस्सा है बरबीघा। और आपको पता है कि 2004 में वहां के एक नेता की हत्या के में भी नाम अशोक चौधरी का था। हाँ, भूमिहार के बड़े नेता थे राजू सिंह, उनकी हत्या में अशोक चौधरी का नाम था। बिल्कुल। लेकिन तो देखिए, ये किसी के नहीं है। कहने का अर्थ यही है कि अशोक चौधरी जी ना पासी के हैं, ना भूमिहार के, ना किसी दलित के हैं। वो सिर्फ अपने हैं। और आज उन्होंने अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारा है और आज ये सिर्फ उनकी राजनीति रोटी सेकने के लिए, उनको चमकाने के लिए वो तमाम भूमियारों को भी कह रहे हैं कि भाई उनका समर्थन हमको प्राप्त है, तमाम पासियों को भी कह रहे हैं। लेकिन देखिए, बरबीघा में जनता ने उनको जवाब दिया, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई स्वीकार नहीं करेगा जो उनके लिए कभी खड़े ही नहीं हुए, सिर्फ और अपने बात सोचते हैं। तो चौधरी जी का तो हमेशा व्यक्तित्व यही रहा है, उनकी तो पूरी पृष्ठभूमि यही रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विवेक ठाकुर को टिकट दिया गया है, वहाँ अब बाहरी उम्मीदवार हैं? नवादा के लोग अक्सर कहते हैं कि हमको बाहरी नहीं चाहिए, हमको नवादा का बेटा चाहिए। आई बाहरी विवेक ठाकुर का तो चुनाव प्रचार करने गए थे। देखिए, सिर्फ नवादा ही नहीं, समस्तीपुर की भी जनता कह रही है। नवादा की तो जनता कह ही रही है, क्योंकि हर बार नवादा को ठगा गया है, बाहरी के लोगों को वहां बुलाया गया है। अब वहां की जनता को कोई समस्या होती है तो वो कहाँ दिल्ली जाएंगे? दिल्ली जाते जाते तो उनकी चप्पल खिस जाएगी एक गरीब जनता की। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चढ़ेंगे, मोदी जी बोले। अरे भाई, मोदी जी की बात छोड़िए, वो तो फर्जी जुमला है। अभी तो मोदी जी हेलीकॉप्टर से बाय रोड आते हैं, समझे ना, तो वो कुछ भी करवा सकते हैं। मोदी जी ऐसे है ना कि नाली से गैस बना के चाय बेचा करते थे। तो प्लीज मोदी जी के हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मोदी जी की विद्वान सोच पे मत जाइए, मत बुलवाइए हमसे। हम अभी कहना चाहेंगे कि बिहार में जो मुद्दे हैं, मुद्दे बनाम अन्य पार्टियां जो है, बिहार में जो मुद्दे हैं उसको कहीं भी भारतीय जनता पार्टी या उनके साथ रहने वाली दल या उनके नेता कहीं भी पूरी करने में सक्षम नहीं है वो लोग। और आज लोकल और जाहिर से बात है बाहर की लड़ाई है, और ये लड़ाई सिर्फ नवादा नहीं, समस्तीपुर की भी है। समस्तीपुर की भी जनता कितना असर पड़े? आज जैसे अशोक चौधरी को बरबीघा में खदेड़ा गया तो उसका कितना असर समस्तीपुर में पड़ेगा? मुझे लगता है पूरे बिहार में इसका असर पड़ने वाला है। और भाजपा भगाओ अभियान के तहत निश्चित रूप से नवादा में
ठाकुर जी की तो खैर मुझे नहीं लगता है कि कहते हैं ना 11 बजे उनकी हार हो जाएगी, जो कहते हैं ना बिहार में जनता बड़े अच्छे से जवाब देना चाहती है, कहते हैं कि 11 बजे उनकी हार हो जाएगी। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है ठाकुर जी को भी एहसास हो गया है कि नवादा की जनता जो है ना वो मन बना ली है कि यहाँ से हमारा प्रत्याशी वही होगा जो हमारे बीच का होगा, हमारा बेटा होगा, हमारा भाई होगा। और मुझे लगता है कि नवादा को उनका सांसद मिल चुका है। और इसी तर्ज पे अन्य विधानसभा में भी लोग जो है ना भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी करेंगे, और उसमें अशोक चौधरी की बेटी की भी खटिया खड़ी होगी। क्योंकि समस्तीपुर में जिस तरीके से, मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है चिराग पासवान पे, हाँ। जिन्होंने हमेशा से ही परिवारवाद की राजनीति तो उन्होंने की ही, परिवारवाद के सबसे बड़े नमूने होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी, आज देखिए नरेंद्र मोदी जी उतरे हैं तो कहाँ गए, चिराग पासवान जी के जीजा जी के प्रचार में सबसे पहले उतर गए वो। और आज उन्होंने समस्तीपुर से किसको पार्टी दिया? नहीं, अभी अब मोदी जी आज विवेक ठाकुर का प्रचार किया, सीपी ठाकुर के बेटा का, तो वो तो खुद ही परिवारवाद के हैं। दोनों। भाई जितने भी अभी तक आप देखिए, चिराग पासवान हो या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी टिकटधारी जो हैं, वो तो सब परिवारवाद के बहुत बड़े। चिराग भैया के बारे में सवाल कर, 2-3 दिन पहले बाबा चौहरमल जी की जयंती थी जी, 4 तारीख को, और उस दिन मोदी जी की रैली जमुई में थी। चिराग भैया मोदी जी की रैली में इतने व्यस्त हो गए कि बाबा चौहरमल जी को भूल गए, कहीं न माल्यार्पण किए न कहीं फेसबुक ट्विटर पे कोई पोस्ट किए। तो चिराग भैया बाबा चौहरमल को भूल गए, पासवान समाज के जो पूर्वज हैं। देखिए कोई आश्चर्य नहीं कि कल को चिराग पासवान जिस तरीके से उन्होंने अपने पिता की सिंची हुई पार्टी को 2 भाग में बंटाया, और हमने उनको एक्टिंग करते हुए देखा था। अपने पिता की जो शोक कार्यक्रम था उसके एक दिन पहले जो वो फिल्म शूटिंग कर रहे थे, तो कोई आश्चर्य नहीं है। अपने समाज को भूल गए, बाबा चौहरमल को भूल गए, और आने वाले समय में हो सकता है कि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान की विचारधारा और उनके द्वारा किए गए कामों को भी वो झुठला दे। क्योंकि अभी उनके लिए महत्वपूर्ण है मोदी का भक्त होना, समझ रहे ना, मोदी जी के हनुमान बन के चिराग पासवान जी अपनी पीछे की तमाम चीजों को भूल गए। वो भूल गए हैं कि यही नरेंद्र मोदी जी उनके पिताजी की फोटो को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो को सड़क पे फेंक दिए तो ये चिराग पासवान जी उठा के रो रहे थे। तो वो बेइज्जती को भी ये भूल गए, क्योंकि इनको तो किसी तरीके से कुर्सी चाहिए, इनको एक सीट चाहिए। तो चिराग पासवान जी की तो कोई विचारधारा मुझे दिखती नहीं है। ये वही चिराग पासवान जी कहते थे कि एक समृद्ध दलित को अपना आरक्षण छोड़ देना चाहिए, और आज तमाम आरक्षित सीटों को इन्होंने रख लिया है अपने पास। हाँ, तो इनकी क्या है, इनकी कथनी और करनी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जमुई गए थे तेजस्वी यादव, तो वहां बोले कि जीजा जी हैं चिराग जी के, और चिराग जी को बोले कि मोदी के हनुमान बने। फोन बंद कर दीजिए मैडम। हाँ, तेजस्वी यादव बोले हैं कि चिराग पासवान तो मोदी का हनुमान बने हुए हैं, वो और कैंडिडेट के बारे में बोले तो जीजा जी हैं। तो आज जीजा जी का बयान आया है, पलटवार हुआ है। अरुण भारती बोले हैं कि हमारा छोटा साला है तेजस्वी यादव। देखिए मुझे लगता है कि अरुण भारती से भी पहले चिराग जी के कई जीजा हैं, कोई पहले अरुण भारती जी तो हैं नहीं, और कई बेटियां स्वर्गीय रामविलास पासवान की। तो पारिवारिक विषयों पे हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जब लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात आती है तो उस क्षेत्र से जनता जुड़े होते हैं, और जनता के मुद्दों पे हम बात करेंगे। पारिवारिक उनके जो भी अपने मामले हो उस पर कुछ भी बोले वो, लेकिन मैं उनको जरूर कहना चाहूंगी अरुण जी को, जो आज जमुई की धरती पे उतरे हैं, जमुई की धरती जिन्होंने चिराग पासवान जी को एक बारी सांसद बना के भेजा, और उस 2 बारी, और उस चिराग पासवान जी ने अपनी जमुई की जनता को ठगा हुआ महसूस कराया। तो चिराग पासवान जी को और उनके जीजा जी को जमुई की जनता जवाब देगी ना, ये हम और आप नहीं देंगे ना वेद जी। देखिए एक चीज है, आप नहीं देंगे, लेकिन हाँ, अरुण भारती आपके जीजा जी हैं ना। भाई मेरे क्यों जीजा जी हुए, मेरे क्यों जीजा जी होंगे भाई? हमारे लिए वो एक सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशी हैं जमुई के। तेजस्वी बोले हमारे जीजा जी हैं। देखिए मोदी जी के पार्टी में चलता है कि मोदी जी के परिवार सब हो जाते हैं, मोदी जी की पार्टी में चलता है जिस तरीके से मोदी जी के परिवार, चिराग जी कहते हैं, है ना, मैं मोदी का परिवार, तो ये सब चलता है चिराग जी और मोदी जी। आप हमारे सुने मेरे बात, हमारे लिए देखिए, सुनिए ना जरा सा, आप कहाँ से चुनाव लड़ रही हैं? मैं कहीं से चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। मैं और अगर सही मायने में कहूँ तो मैं 40 लोकसभा से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, क्योंकि बात यहाँ है अपने बिहार को आगे करने की, और हमारे जैसे लोग जो है ना, आप 40 की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार आज बोले 4,000 सीटों पे चुनाव जीतेंगे। वो कुछ भी बोल सकते हैं। नीतीश जी सुने कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं सुना भाई। नीतीश जी को मैं बहुत दिनों से नहीं सुन रही हूँ। मुझे लगता है कि जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आए हैं, नीतीश जी आजकल कम दिखाई और कम सुनाई दे रहे हैं। तो मैंने तो नहीं सुना है उन्होंने क्या बोला, लेकिन अगर वो दावा भी कर रहे हैं तो भाई ठीक है, उनको दावा करने से कोई नहीं। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और हम लोग 40 लोकसभा सीटों पे दावा कर रहे हैं। और इस बार हमको पूरी उम्मीद है कि 4,000 से ज्यादा
उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहाँ पर रहेंगे इनके पक्ष में। और हमको पूरी उम्मीद है कि 4,000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहाँ पर रहेंगे इनके पक्ष। लीजिए, अभी तक मोदी जी कह रहे थे 400 पार, नीतीश जी 4 लाख बोलते बोलते 4,000 पे आए हैं। अब आपको लगता है कि इस विषय पे मुझे जवाब देना चाहिए? जवाब दीजिए। अगर मैं जवाब भी दूंगी तो ये सवाल ही गलत है। जब ऐसे सवाल ये कर रहे हैं जहां सीट 4,000 है ही नहीं है और वो 4,000 सीटों पे दावा पेश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अपने आप में इन विषयों पे जवाब देना, अपने आप को कहीं ना कहीं छोटा महसूस करवाना हो, तो मुझे नहीं लगता। मेरी तो भाई बुद्धि और मेरी शिक्षा नहीं बताती है कि इस विषय पे मैं जवाब दूं इनको। और ये जो चिराग जी कहते हैं ना कि सारे पासवान, सारे दुसाध जो है हमारे साथ है, नहीं है, कोई नहीं है। गिने हुए 4 वो लड़के हैं, छोकरे हैं, जिनको ये बरगला के अपने पीछे लेके घूम रहे हैं। पूरा दुसाध समाज, पूरा पासवान समाज जो है ना, चिराग पासवान जी की नियत और जो काम ये कर रहे हैं उससे नाराज है और किसी का समर्थन चिराग जी के साथ नहीं है।